Hello everyone, welcome to my channel Mathematical Runner. We have to grow mathematics to mathematics. So as you know all of you बेटा, जैसे कि हमने लास्ट में हमारा रूट्स एंड कोएफिशिएंट टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको रूट्स मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, दोनों का सम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो मैंने आपको इजीली समझाया था। दो रूट्स का सम क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, उसके लिए मैंने आपको सिंपली फॉर्मेट बताए थे। ओके, और उसके बाद हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। उसमें मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे वेरीफाई करने के लिए। होप सो आप लोगों ने किए होंगे, या आप लोगों ने अभी तक अगर हमारा होमवर्क अगर नहीं किया होगा आप। ओके, सो बेटा प्लीज डू योर होमवर्क नाउ एंड प्लीज सेंड मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ओके, और बेटा अगर आपने वीडियो देखा पर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो बेटा आप कमेंट भी कीजिएगा कि यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में आता है तो। ओके चलिए बेटा, सो मैं एक बार और रिवाइज करता हूँ हमारा लास्ट पोर्शन हमने क्या क्या पढ़ा था। सो लास्ट में मैंने पढ़ा था कि एग्जैक्टली रूट्स मतलब क्या होता है। रूट्स मतलब हमने पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन रहेगा हमारे पास, विच इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए बेटा हमारा क्या रहेगा, उसके लिए हमारा जो रूट्स रहेंगे वो कौन से हो सकते हैं। इफ इट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड ट्वाइस से, या फिर हो सकता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी ऑफ माइनस ऑफ दिस वन, ओके, माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड बाई ट्वाइस से। मतलब किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए हमारे पास ये दोनों रूट्स निकल के आते हैं। अंडरस्टैंड, हमने लास्ट में पढ़ा था। और हमने इसके बाद ये भी पढ़ा था कि दो रूट्स हम कौन से लेने वाले हैं, जीरोज रूट्स। विच वन, एक तो अल्फा होगा और सेकंड आपका बीटा होगा, डोंट बी कंफ्यूज। और उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा लास्ट में, कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। वे कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल के साथ चिपका हुआ नंबर। आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल के साथ चिपका हुआ नंबर, मतलब देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है, ए चिपका हुआ है। एक्स के साथ क्या चिपका हुआ है, बी चिपका हुआ है। मतलब एक्स स्क्वायर का होगा ए, बी एस का होगा बी। पर सी का यहाँ पे देखो, सी के साथ तो कोई वेरिएबल भी नहीं है। ओके, सी के साथ कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, पर सी हमारा क्या होगा बेटा, सी इज योर व्हाट, सी इज योर कांस्टेंट। अंडरस्टैंड, डोंट बी कंफ्यूज। इट मींस हमारा जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसका हाईएस्ट डिग्री पावर क्या होता है, 2 होता है। उसमें आपके तीनों कोएफिशिएंट क्या क्या होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, जिसमें आपका सी मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पर एक कब पॉसिबल होता है, व्हेन यूर फर्स्ट कोएफिशिएंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। जब आपका फर्स्ट कोएफिशिएंट जो कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ है, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब हमारा तीनों के तीनों जो कोएफिशिएंट्स है वो पॉसिबल तो हो गए ही, पर तभी हमारा उस इक्वेशन का क्या निकल के आएगा, सिंपली दो रूट्स निकल के आएगा। अंडरस्टैंड दैट वेरी इजी कॉन्सेप्ट अबाउट द कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स। मैंने आपको लास्ट में समझाया था बेटा वेरी अच्छे से। ओके, आपको समझ में आया होगा बेटा। उसके बाद मैंने आपको 4-5 पॉइंट भी बताए थे, कौन से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ ए नॉट इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स, कि किसी भी इक्वेशन को, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो रूट्स कब होंगे, जब उसका जो फर्स्ट कोएफिशिएंट ए है ना, जो एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो क्या नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। अंडरस्टैंड। सेकंड हमने क्या पढ़ा था बेटा कि ए लीनियर इक्वेशन ए इक्वल्स टू 0 एंड बी इक्वल्स टू नॉट 0, मतलब बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब हमारा जो ये वाला इक्वेशन है, कौन सा भी एक ले लो आप लीनियर इक्वेशन इस टाइप का, एक्स प्लस बी, जिसमें आपका फर्स्ट कोएफिशिएंट तो 0 होगा, पर सेकंड आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तब आपको एक रूट मिलेगा। समझ में आ रहा, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, इन द लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर इज हाउ मच, 1। ओके क्लियर। देन थर्ड हमने पढ़ा था बेटा व्हाट, एक कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कोई भी एक गलत बात हो सकती है। कौन से कॉन्ट्राडिक्शन, व्हाट, कि आपका पहला कोएफिशिएंट 0 रहेगा, मतलब ए इक्वल्स टू 0 रहेगा, एंड सेकंड कोएफिशिएंट बी इक्वल्स टू आल्सो 0 रहेगा, और हमारा जो बेटा कांस्टेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, देन वी हैव नो रूट्स, तब हमें एक भी रूट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा, मतलब क्या होता है इजीली, मतलब क्या होता है कि आपका ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 0 तो होगा ही, पर आपका सी इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तब आपका क्या होगा बेटा, तब आपको उस इक्वेशन के लिए, चाहे वो लीनियर हो या फिर क्वाड्रेटिक हो या फिर मोर देन क्वाड्रेटिक हो सकता है, ओके, तो उसके लिए क्या होगा बेटा, आपका एक भी रूट पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन्स वी हैव नो रूट्स। अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने और एक पॉइंट देखा था कि इफ तीनों के तीनों कोएफिशिएंट, मतलब ए बी कोएफिशिएंट और उसके साथ कांस्टेंट सी भी अगर 0 होगा, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब समझो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ओके, इसमें अगर आपका ए भी 0 होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 आएगा, बिकॉज 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 होगा। और अगर आपका बी भी अगर 0 होगा तो ऑब्वियसली बी इंटू एक्स, मतलब 0 इंटू एक्स क्या होगा, आपका 0 होगा।
और आपका सी भी 0 होगा तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा बेटा, सी भी क्या होगा 0, मतलब 0 = 0, तो आपको 0 = 0 मिलेगा। मतलब देखो इसमें क्या होता है कि अगर इस तरह का अगर कोई फॉर्मेट निकल के आएगा तो आपके जो रूट्स होंगे ना वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब क्या होगा बेटा कि इसलिए एग्जैक्टली एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि आपका कोई भी कोएफिशिएंट 0 ≠ 0 होगा तो ऑब्वियसली आपको इनफाइनाइटली मिनिमम रूट्स मिल सकते हैं। अंडरस्टैंड, हमने लास्ट में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वेरी इजी कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया था। ओके बेटा, होप सो ऑल ऑफ यू नो दैट। चलिए तो बेटा मैंने लास्ट का पोर्शन रिवाइज किया अभी इसके बाद का आज हम पढ़ेंगे क्या बेटा, इसके बाद का पोर्शन कौन सा कि जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट। क्या पढ़ाया था कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड व्हाट इज इट, रूट्स एंड कोएफिशिएंट। उसमें मैंने आपको बताया था बेटा, क्या बताया था कि कोई भी दोनों का रिलेशन कैसे मेंटेन होता है हमारा, कि एक तो क्या होगा सम होगा जिसको क्या बोलते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा हमारा -b/a। मैंने आपको लास्ट में समझाया था। एक होता है हमारा प्रोडक्ट जो क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा दोनों रूट्स का, इक्वल्स टू क्या होगा बेटा c/a। मैंने आपको ये दोनों चीज़ें लास्ट में समझाई थी, कोई भी इसमें नया नहीं है। ओके, सम मतलब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्रोडक्ट क्या होगा बेटा इसका, व्हाट इज इट, अल्फा इंटू बीटा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अंडरस्टैंड, दोनों का सम क्या होगा -b/a। अंडरस्टैंड, आपको दोनों की दोनों चीज़ मिल गई थी किसमें, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट में। अंडरस्टैंड, अभी इसके बाद हम क्या देखेंगे बेटा कि आपको जो मैंने लास्ट में जो फार्मूले बताए थे जिसको आपको वेरीफाई करना था आपने किया होगा, उसके बाद मैं आपको और कुछ फार्मूले दूंगा जो आपको वेरीफाई करने खुद से, जो आपको होमवर्क होगा। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर केसेस देखेंगे, फिर हम ये सेशन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंडरस्टैंड, चलिए सो राइट डाउन बेटा, आपको लिखना है अभी थर्ड वाला फार्मूला। लास्ट में मैंने आपको सेकंड 2 लिख के दिए थे, अभी हमारा थर्ड होगा। कौन सा थर्ड आपका होगा बेटा, इन द मॉड ऑफ इन द ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ओके देयर इज मॉड कंप्लीट, ओके इक्वल्स टू क्या होगा बेटा आपका, इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इनटू इन द अंडर रूट क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर बेटा, यहाँ पे होल स्क्वायर है, ओके -4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अंडरस्टैंड, ये आपका हो गया बेटा फार्मूला फॉर अंडर रूट सॉरी इन द मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। बेटा आपको फोर्थ लिखना है, आपको फोर्थ ये भी आपको वेरीफाई करना है। फोर्थ लिखना बेटा आपको, यूर फोर्थ वन इज व्हाट, यूर फोर्थ वन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आपको पता है मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको मैंने लास्ट में पढ़ाया था, पर इसमें आपका क्या होगा बेटा मॉड वाला फॉर्म होगा। कौन सा, ये सिंपल आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लगाना है, मॉड लगाना है। तो क्या होगा बेटा आपका फार्मूला उसके लिए क्या होगा, इक्वल्स टू व्हाट, यूर अल्फा माइनस बीटा क्यूब, ओके अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, अंडरस्टूड, देन प्लस ऑफ 3 टाइम्स अल्फा इन द ब्रैकेट, सॉरी 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इन द ब्रैकेट, रुकिएगा, अल्फा इंटू बीटा इन द ब्रैकेट क्या होगा, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ओके व्हाट इज इट, अल्फा माइनस बीटा, ओके ये हो गया बेटा आपका इसका पोर्शन अंडर रूट सॉरी इन द मॉड ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, और किस पूरे के पूरे टर्म को आप अंडर रूट में ले लो, मतलब क्या होगा बेटा आपका सिंपल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। किस टाइप से, देखिए मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ और एक बार, व्हाट इज इट कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ओके देन -4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, देन बेटा रूट के बाहर क्या होगा आपका, रूट के बाहर होगा इन द करली ब्रैकेट आपका होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ओके देन यूवर माइनस अल्फा इंटू बीटा। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट, सभी को समझ में आया होगा। वेरी इजी फॉर्मूला फॉर यूर मॉड ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आपको समझ में आया होगा, अच्छी चीज़ है। ओके सो बेटा ये आपको दोनों को दोनों फार्मूले है ना, ठीक है ना, आपको जो दोनों के दोनों फार्मूले है फर्स्ट थर्ड वन एंड फोर्थ वन, दोनों के दोनों आपको क्या करना बेटा, वेरीफाई करना है। वेरीफाई यूर सेल्फ, इसको वेरीफाई करो, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करो। चलिए सो बेटा इसके बाद हमारा जो टॉपिक हो वो कौन सा होगा बेटा, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस, ठीक है, रूट्स अंडर क्या बेटा, व्हाट इज इट, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस, व्हाट इज इट, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस। डोंट बी वरीड अबाउट दैट बेटा, मैं आपको इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, आज आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपके ग्रुप के ऊपर शाम तक, ओके डोंट बी कंफ्यूज, आपको शाम तक मिल जाएगा 5 बजे तक आपको इसका पीडीएफ, कहाँ तक हमने पढ़ा था। ओके सो बेटा नाउ सी हियर, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस में हमको क्या क्या पढ़ना है कि फॉर द किसी भी इक्वेशन के लिए, मतलब फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसके लिए, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वन, x² + bx + c = 0 अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ओके इसके लिए क्या होगा, वी हैव इफ डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 से क्या होगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा, तो उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर केसेस कौन से होंगे, देखेंगे वन बाय वन। सो उसके लिए हमारा फर्स्ट क्या होगा बेटा, यूर फर्स्ट वन इज व्हाट, उसके लिए हमारा फर्स्ट क्या होगा कि इफ बी इक्वल्स टू 0, मतलब कोई भी कोएफिशिएंट इस इक्वेशन का, जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, सेकंड कोएफिशिएंट बी अगर हमारा 0 अगर होगा तो हमारे पास बेटा क्या मिलेगा, देन वी हैव व्हाट इज इट, रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ओके इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओके बट अपोजिट इन साइन, ओके या फिर अपोजिट साइन बोल सकते हैं, बट अपोजिट साइन मतलब क्या होगा कि अगर आपका सेकंड कोएफिशिएंट जो भी है ना वो अगर एक्जैक्टली इक्वल होगा 0 के, तो उसमें क्या होता है, क्या कोई रूट्स तो इक्वल रहेंगे किसके, मैग्नीट्यूड के, पर आपका जो उसका साइन है वो रहेगा अपोजिट, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ओके ये होगा बेटा आपका फर्स्ट वाला केस। अब इसमें सेकंड वाला क्या होगा, देखो सेकंड केस सेज यू, सेकंड क्या बोलता है कि इफ सी इक्वल्स टू 0, कि अगर आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका कॉन्स्टेंट अगर 0 होता है तो उसके लिए क्या होगा आपका, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, क्या होगा बेटा इसके लिए आपका कि वन रूट इज 0 अदर इज माइनस बी बाई, इसके लिए क्या होता है बेटा आपका वन रूट इज 0, मतलब उसके लिए आपको जो दो रूट्स निकलेंगे उसमें से आपका वन रूट क्या होगा, 0 होगा, एंड अदर वन इज व्हाट, एंड अदर रूट इज वो क्या होगा, अदर रूट इज क्या होगा, व्हाट इज इट, माइनस बी बाय ए होगा। अंडरस्टैंड, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अगर b इक्वल्स 0 रहा तो हमें क्या मिलेगा, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, और अगर हमारा c अगर इक्वल रहेगा 0 के तब क्या होता है, देन अवर वन रूट इज 0 एंड अदर रूट इज व्हाट, माइनस बी बाय ए। अंडरस्टैंड दैट, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ओके चलिए देन बेटा इसके बाद हमारा थर्ड क्या होगा, देखो थर्ड अवर पर्टिकुलर केस इज व्हाट, अवर थर्ड पर्टिकुलर केस इज व्हाट सेज अस व्हाट इज इट, कि अगर हमारा b इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब समझो कि अगर हमारा दोनों के दोनों कोएफिशिएंट, एक b कोएफिशिएंट और c हमारा कांस्टेंट अगर दोनों अगर 0 होगा तो उसके लिए क्या होगा, देन वी हैव बोथ रूट आर 0, मतलब दोनों के दोनों जो रूट मिलेंगे हमें किसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, वो क्या होंगे, बोथ रूट्स आर 0। बेटा ये आपके पूरे के पूरे कंडीशन में आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपको इस टाइप के अगर कंडीशन मिल गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक एक्जैक्टली क्या क्या हो सकता है। हालांकि हम इसके लिए कोई प्रॉब्लम लेंगे, एग्जांपल लेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके बेटा चलिए, सो बेटा ये आपका हो गया थर्ड केस। अभी देखेंगे इसमें फोर्थ क्या होता है आपका, फोर्थ सेज यू कि अगर आपका ए और सी अगर दोनों में अगर आपस में इक्वल होंगे, मतलब इफ ए इक्वल्स टू सी होगा, मतलब आपका कोएफिशिएंट ए इक्वल्स टू कांस्टेंट अगर सी होगा, तो उसके लिए बेटा हमारा क्या पॉसिबल हो सकता है, देन वी हैव व्हाट इज इट, देन वी हैव रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब आपको रेसिप्रोकल पता है क्या होता है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर मतलब क्या होगा कि दोनों के क्या होंगे बेटा, रेसिप्रोकल होंगे। मतलब समझो कि अगर हमारा एक, आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि समझे अगर हमारा एक अगर होगा, एक्स के लिए एक एग्जांपल हम ले लेंगे सिंपल वाला, कि समझो अगर हमारा अगर एक रूट होगा एक्स इक्वल्स टू व्हाट, एक्स इक्वल्स टू हमारा अगर होगा कि 2/3, समझो अगर हमारा एक्स इक्वल्स टू 2/3 अगर होगा किसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर हम कोई भी इक्वेशन ले लेंगे जिसमें हमें एक्स का फर्स्ट रूट मिलेगा एक्स इक्वल्स टू 2/3, तो इसके लिए बेटा हमारा सेकंड क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होता है कि दोनों को रिवर्स करना, मतलब 2/3 होगा। समझ में आ रहा है आपको, सॉरी नॉट 2/3, 3/2 होगा। ओके मिस्टेक हो गई यहाँ पे, क्या होगा बेटा, व्हाट इज इट, सी हियर क्या होगा हमारा 3/2। वेरी इजी, मतलब क्या होता है कि अगर हमारा ए इक्वल्स टू अगर सी होगा, मतलब ए की वैल्यू जो कोएफिशिएंट ए है और सी की कांस्टेंट की वैल्यू अगर सेम होगी, तो उसके लिए क्या होता है, जो भी हमें रूट मिलता है ना वो क्या होगा, दोनों के दोनों रूट आपस में रेसिप्रोकल होंगे। देखो यहाँ पे 2/3 रहा, यहाँ पे 3/2 होता है, दोनों आपस में रिवर्स रहेंगे। अंडरस्टैंड, ये हमारे हो गए बेटा फोर्थ केस। अब इसमें हमारे फिफ्थ केस क्या होगी, देखो यूर फिफ्थ केस सेज यू व्हाट वी से है, व्हाट डज ही से, कि अगर देखो कि इफ ए ग्रेटर देन 0, अगर ए बड़ा रहेगा 0 से और सी रहेगा छोटा 0 से, ओके, देन ए रहेगा छोटा 0 से और सी रहेगा बड़ा 0 से, ओके, तब हमें क्या मिल सकता है। ओके समझो अगर हमारा ए, अगर एक केस क्या बोलती है फिफ्थ की, कि समझो हमारा ए कोएफिशिएंट बड़ा है 0 से पर सी छोटा है 0 से,
या सेकंड कंडीशन बोलते हैं कि ए छोटा है 0 से पर सी बड़ा है 0 से, तब क्या होता है, तब रूट्स आर अपोजिट साइन। तब क्या होता है, रूट्स आर अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मतलब क्या होगा, वेरी इजी। अपोजिट साइन मतलब क्या होता है कि समझो एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लेंगे कि समझो कि अगर हमारा एक एग्जांपल इस तरह से आएगा कि एग्जांपल में लिखो कि अगर आपका एक अगर रूट निकल के आएगा x इक्वल्स टू 2, अगर आपका एक रूट निकलेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि x इक्वल्स टू 2, तो बेटा हमारा सेकंड क्या होगा, तो सेकंड जो हमारा रूट होगा वो क्या होगा, अपोजिट साइन। मुझे बताओ कि 2 के साथ कौन सा साइन है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा। समझ में आ रहा, वेरी इजी कॉन्सेप्ट कि समझो अगर हमारा कोएफिशिएंट a बड़ा होगा 0 से पर c छोटा होगा 0 से, a छोटा होगा 0 से या c बड़ा होगा 0 से, तब क्या होता है कि दोनों के दोनों रूट्स के आपस में सिंबल क्या होंगे, चेंज होंगे। मतलब यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस होगा, या फिर फर्स्ट में अगर माइनस है तो सेकंड में हमारा प्लस होगा। अंडरस्टैंड, रूट्स आर अपोजिट साइन। ये हो गया हमारा फिफ्थ वाली केस। अब इसमें सिक्स वाली क्या होगी, देखो बेटा सिक्स वाली क्या बोलती है, सिक्स वाली वेरी इजी ऑल्सो। ओके, सिक्स केस सेज यू, व्हाट डज यू से दिस सिक्स केस, सी हियर आपको बोलती है कि इफ आपका कोएफिशिएंट ए होगा बड़ा 0 से, उसके बाद बी भी होगा बड़ा 0 से, पर इसमें सी भी होगा बड़ा 0 से, मतलब तीनों के तीनों जो कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट सी है वो क्या होंगे, बड़े होंगे 0 से। या फिर क्या होगा कि ए छोटा होगा 0 से, बी भी छोटा होगा 0 से, और साथ में कांस्टेंट सी भी 0 होगा, सॉरी छोटा होगा 0 से। तो इसमें हमारा बेटा क्या केस, इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है, इसमें क्या होगा, रूट्स आर नेगेटिव। इसमें क्या होगा, बोथ रूट्स, मतलब जो हमें दोनों के दोनों रूट्स मिलेंगे, बोथ रूट्स आर क्या होंगे बेटा, नेगेटिव। व्हाट इज इट, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। समझ में आ रहा, मतलब अगर हमारे, एक मिनट रुकिए, अगर हमारे तीनों के तीनों कोएफिशिएंट अगर 0 से बड़े हुए, या तीनों के तीनों कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट सी छोटे हुए 0 से, तब क्या होता है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। मतलब दिए गए दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मतलब समझो आपका क्या होगा, एक होगा x इक्वल्स टू -1, तो सेकंड भी आपका होगा x इक्वल्स टू -2, मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, माइनस में ही आएंगे। ये तो मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिखा है। ओके, मतलब क्या होगा, दोनों के दोनों रूट्स आपस में क्या होंगे, माइनस फॉर्म करेंगे। अंडरस्टैंड, वेरी इजी। ये होगा बेटा हमारा सिक्स्थ वाली केस। अभी सेवंथ क्या लिखा है, सेवंथ वाली क्या बोल, देखो बेटा सेवन सेज यू, व्हाट डज इट से, कि समझो हमारा a बड़ा होगा 0 से पर b छोटा होगा 0 से, c बड़ा होगा 0 से। ओके, तब क्या होगा, ओके तब क्या होगा वो भी देखेंगे। ओके, सी हियर कि इफ a ग्रेटर देन 0 बट b लेस देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0, and also a less than 0 and b greater than 0 and c also less than 0, तब क्या होगा। देखो यहाँ पे मैंने केस क्या लिखी है, वेरी इजी केस, कि अगर हमारा a बड़ा होगा 0 से पर b छोटा होगा 0 से, यहाँ पे c भी बड़ा है 0 से, यहाँ पे क्या होगा सेकंड में कि a छोटा है 0 से पर b बड़ा है 0 से, या c छोटा है 0 से, तब क्या होता है, तब क्या होता है बेटा हमारा, आपको सारी की सारी केसेस अच्छे से रटनी है और प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको पता है हमारे एबीसी क्या होते हैं, ए एंड बी योर कोएफिशिएंट एंड सी योर कांस्टेंट। तो हम क्या देख रहे हैं इस केसेस में कि जब भी आपका ए इक्वल होगा, बी इक्वल होगा, सी इक्वल होगा, जो भी केसेस पॉसिबल है उसके लिए क्या क्या हो सकता है हम वो देख रहे हैं। ओके, सो बेटा अगर हमारा ये अगर केस होगा तो उसके लिए क्या होगा, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तब क्या होता है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, मतलब दिए गए आने वाले जो भी दो रूट्स होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कब, जब आपके a होगा बड़ा 0 से, b होगा आपका छोटा 0 से, c होगा बड़ा 0 से, या फिर a छोटा होगा 0 से, b बड़ा होगा 0 से, c छोटा होगा 0 से, तब आपका क्या होगा कि जो भी आपके रूट्स निकल के आएंगे, जस्ट लाइक व्हाट, एग्जांपल के तौर पे कि x इक्वल्स टू कोई भी आपका होगा जस्ट लाइक 1, तो सेकंड भी आपका क्या होगा, x इक्वल्स टू 2 होगा, मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अंडरस्टैंड, डोंट बी कंफ्यूज। देन बेटा इसके बाद क्या हमारी कंडीशन होगी, विच वन, कंडीशन नंबर, यहाँ पे हो गया था बेटा हमारा 7, कंडीशन नंबर 8। अभी हमारी कंडीशन नंबर 8 क्या बोलती है कि इफ साइन ऑफ ए, साइन मतलब क्या होता है, सिंबल। ओके, एक तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। इफ द साइन ऑफ ए इक्वल्स टू साइन ऑफ बी एंड दैट साइन ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, साइन ऑफ सी। ओके, मतलब क्या होगा, देखो कि a का जो सिंबल है आपका, ठीक है ना, इस एग्जांपल में देखो x² प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस इक्वल टू 0 में, मतलब x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में आपकी साइन जो a की है ना वो इक्वल होगी b के, मतलब a और b की सिंबल सेम होगी, पर c की सिंबल सेम नहीं होगी, नॉट इक्वल टू b। मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारा, अगर नेगेटिव होगा, अगर इस तरह का अगर आपको कोई भी एक एग्जाम्पल दिखता है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर दिखता है, तो उसमें क्या होता है बेटा आपका
ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव। मतलब इसमें क्या होता है कि ग्रेटर रूट मतलब जो भी रूट दोनों में से बड़ा होगा ना, ओके, जो भी रूट दोनों में से बड़ा होगा, दोनों रूट में से, इन मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड वो क्या होगा बेटा, दैट्स योर व्हाट इज नेगेटिव, वो होगा बेटा हमारा नेगेटिव। समझ में आ रहा, जो भी इसमें बड़ा रूट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड में जो भी बड़ा रूट वाला बड़ा रूट होगा ना, दो रूट्स में से, वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया होगा बेटा, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। बिकॉज हम केवीपीआई पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। फिर भी आपको हर एक चीज़ पता रहे, इसलिए मैं आपको इसको रिवाइज कर रहा हूँ। चलिए, आपको क्या 8 वाला अभी दिखेंगे, हमारा 9th वाला क्या होगा केस, आपको 1 by 1 समझना है, लिखना है अच्छे से। ओके, 9th क्या बोलती है कि समझो अगर साइन ऑफ बी मतलब कोएफिशिएंट बी का साइन इज इक्वल टू साइन ऑफ सी, मतलब कोएफिशिएंट बी और साइन ऑफ कांस्टेंट सी का अगर सिंबल अगर सेम है, ओके, समझ में आ रहा, पर इसमें ए का जो सिंबल है वो दोनों की इक्वल नहीं होगा, मतलब साइन ऑफ ए, ओके, मतलब देखो साइन ऑफ बी इक्वल्स टू साइन ऑफ सी, बट साइन ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू, देखो नॉट इक्वल्स टू बोथ द साइन बी एंड सी, तब क्या होता है, देन वी हैव ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव। उसमें क्या होता है कि ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज व्हाट, वो क्या हो गया, हमारी मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव, तब वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अंडरस्टैंड, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। इसमें क्या लिखा था हमने 8 कंडीशन में कि आपका साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी इक्वल होंगे, पर दोनों की इक्वल सी नहीं होगा, तब क्या होता है कि एक हमारा रूट क्या होगा, निगेटिव होगा। पर इसमें क्या लिखा हमने कि समझो आपका साइन ऑफ बी एंड साइन ऑफ सी अगर आपस में इक्वल होंगे, पर साइन ऑफ ए जो है वो दोनों के डिफरेंट होगा, तब क्या होता है कि दिया गया एक रूट क्या होगा बेटा, हमारा पॉजिटिव होगा, जो कि बड़ा वाला होगा। अंडरस्टैंड बेटा, हो गया हमारे कॉन्सेप्ट अबाउट द योर 9 केसेस। अभी देखिए हम इसमें हमारा 10th वाली केस क्या होगी, योर 10th केस सेज यू, आपके 10th केस क्या बोलती है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी अगर होगा, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू अगर 0 होगा, मतलब तीनों कोएफिशिएंट की एडिशन क्या होगी, 0 होगी। समझ में आ रहा, तीनों के तीनों कोएफिशिएंट मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एडिशन क्या होगी, 0 अगर होगी, देन क्या होगा, देन वन रूट इज 1 and second root is वो क्या होगा बेटा, second root is c by a। समझ में आ रहा आपको, मतलब क्या होता है कि समझो कि अगर आपके अगर तीनों के तीनों कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट की अगर आपके एडिशन क्या आती है, 0 अगर आती है, तो उसमें आपका एक रूट क्या होगा, 1 होगा, ओके, और सेकंड जो रूट होगा वो c by a के फॉर्म में होगा। अंडरस्टैंड दैट वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए बेटा, ये आपको हो गया 10th प्रॉपर्टी। अब इसके बाद एक लास्ट वाली बाकी है, लास्ट पर्टिकुलर केस क्या होगी वो मैं आपको भी लिख के दूंगा, इसके बाद हम इस सेशन को क्लोज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट करेंगे प्रॉब्लम्स। सो बेटा 11th वाली क्या होगी हमारे लास्ट, कि समझो अगर इफ ए बी इक्वल है, बी के बी इक्वल है सी के, मतलब तीनों आपस में भाई इक्वल है किसके, 0 के। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा और सी भी अगर 0 होगा, तब क्या होता है, देन इक्वेशन विल बिकम एन, तब क्या होगा, देन इक्वेशन विल बिकम्स एन आइडेंटिटी and will be satisfied by every value of x। क्या होगा, will be satisfied by every value of x। ओके, अंडरस्टैंड, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। मतलब क्या होता है, समझो आपके दोनों के दोनों कोएफिशिएंट a और b इक्वल होंगे 0 के, और साथ ही में आपका कांस्टेंट भी अगर c 0 के इक्वल अगर होगा, देन इक्वेशन विल बिकम्स व्हिच इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बिकम्स एन आइडेंटिटी एंड विल बी सेटिस्फाई एवरी वैल्यू ऑफ x। मतलब कोई भी वैल्यू होगी x की तो वो सेटिस्फाई कर सकेगी, किसके लिए, जब आपके तीनों के तीनों कोएफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल टू 0 होंगे। अंडरस्टैंड बेटा, हमारे हो गए 11 केसेस फॉर योर रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स जो हमने अभी देखे हैं। इसके बाद के जो एग्जांपल्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल के बाद हमारे और दो कुछ टॉपिक बाकी है। फर्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन विद गिवन रूट्स, मतलब जो हमें पढ़ा था किसमें, स्टेट बोर्ड क्लास में, कि फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल, वो भी मैं आपको रिवाइज करूंगा एक बार और। उसके बाद हमारा होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, वो देख लेंगे, और कुछ कंडीशन से कॉमन रूट्स के वो भी देखेंगे। उसके बाद हमारा होगा एक लास्ट टॉपिक एक्सप्रेशन का साइन,
और फिर हमारा क्या बेटा कुछ ग्राफ से, ओके, ग्राफ के बाद फिर लोकेशन ऑफ रूट से। ये कुछ 4-5 टॉपिक बाकी है, इसके बाद हमारा पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा 1 बाय 1, फिर हम इसका एक्सरसाइज भी करेंगे। फिर बेटा आपको केवीपीआई के जो मेन वाले प्रॉब्लम है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, आने की गारंटी है 90% में, आपको वो भी बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए बेटा पढ़ाई कीजिए ऑल ऑफ यू। ओके, सभी को पढ़ाई करनी है, सभी केसेस आपको लिखना है, आपको इसकी नोट्स मिल जाएंगी यहाँ तक, शाम को मिल जाएगी 5 बजे तक। तब तक के लिए बेटा ऑल ऑफ यू टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। पर बेटा आपको होमवर्क भी करना है, जो आपको मैंने बीच में बताया था आपको वेरीफाई करने के लिए, वो वेरीफाई करो तो मुझे सेंड करो। ओके, सो बेटा ऑल ऑफ यू कीप स्माइल, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक फॉर होमवर्क, बाय बाय।